यार देखो, न्यू बॉल का बैटल जो है, जो हम इसमें की बैटल्स अगर आप देखें इस मुकाबले में, एक आपको ये होगा भाई कि रबाडा सिराज वो पावर प्ले में पिछले मैच में उन्होंने पूरे नहीं डाले, बट वो 3-3 ओवर डाल देते हैं। अहमदाबाद में पर्टिकुलरली मुझे कम ही मैच याद आते हैं जहां पर उन्होंने ना डाला हो जी। या 3-3 ही डालेंगे तो 5 डालने के बाद फिर वो वहां पर एक डलवा देते हैं होल्डर से। ठीक है, इधर से आप देखोगे तो भुवी और हेजलवुड, मतलब क्योंकि कल मुझे लग रहा है कि शायद वो सुयश की एंट्री वापस से करवाएंगे, या वो डिपेंड करेगा कि भाई बैटिंग अगर वो पहले करेंगे तो वो 3 इम्पैक्ट प्लस बाद का ऑप्शन छोड़ देंगे भाई कि रोमैरियो डफी, फिर उनको लगेगा कि अगर जरूरत नहीं पड़ी तो डफी आ जाएगा इन, बट वहां पर भी वो आपके हेजलवुड भुवी डिसाइड करेंगे जी। आपके ये पावर प्ले की बात हो गई। फिर अगेन अगर बैटिंग वाइज आप देखो, शुभमन गिल का रोल वहां पर जो है, यहाँ से विराट कोहली का रोल जो है, बट ये जो है कि भाई देखो बटलर को वो इम्पैक्ट, क्या बटलर वो इम्पैक्ट देते हैं जो शायद वहां पर रजत पाटीदार दे देते हैं जी। क्योंकि रजत पाटीदार एक इम्पैक्ट प्लेयर अलग हो गए, क्योंकि पाटीदार की विकेट निकालना भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया आज जितना विराट कोहली की, और ये आप गुजरात टाइटंस ही खुद भुगत चुकी है, बहुत ज्यादा पहले की बात नहीं है। yes. फिर अगर आपको देखना है कि भाई कि जिस प्लेयर का इंपैक्ट बहुत ज्यादा रहा है गुजरात के लिए और बात नहीं हुई है, वो आपके जेसन होल्डर हो गए, तो ये आपके जो की बैटल्स हैं, की प्लेयर्स हैं, ये डिसाइड करेंगे मैच को। राशिद खान क्या करते हैं, राशिद खान बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मिडल ओवर्स में, तो आपको वो रजत पाटीदार वर्सेस होल्डर एंड राशिद वाली जो चीज है, क्योंकि वहां पर, और मैं होल्डर को ज्यादा चांस दूंगा इस सर्विस पे, उन्होंने जब से आए हैं उन्होंने चेंज ऑफ पेस काफी अच्छा यूज करा है, लेंथ्स आप अच्छे हिट करते हो, लाइन बढ़िया सबसे वेवर्ड नहीं है आपकी लाइन जो है ना, आपने क्रैम्प करके रखा है हमेशा हर जगह। yes. आप कभी भी देखो विराट कोहली बोल्ड हुए थे उसमें धर्मशाला में, वो आपकी मतलब कट मारने गए विराट कोहली, बट कट के लिए बॉल वहां पर था नहीं, और विराट कट पर कंफर्टेबल भी नहीं होते, yes. फ्रंट ऑफ द विकेट मारते, और थोड़ा पेस ऑफ था तो फ्रंट ऑफ द विकेट मारने में दिक्कत होगी। कल दशुन शाना को आपने वही बॉडी लाइन पर, वहां पर बॉडी पर आपने पीछे कीपर कैच करवाया ग्लव पे लग के, तो होल्डर ने, और होल्डर की इकोनॉमी सरप्राइजिंगली यार 7 से कम है, और अच्छा खासा सैंपल साइज हो गया, अच्छे सैंपल साइज पे, अच्छे सर्विसेज पे ये आपका बहुत ज्यादा मतलब डिसाइसिव रहेगा कि होल्डर का भी, क्योंकि होल्डर को अगर आप बीच में न्यूट्रलाइज या बाद में करोगे तो उनके पास फिर डेथ बॉलिंग वाला इशू हो जाता है। क्योंकि गुजरात के साथ मसला ये है कि उनकी बॉलिंग कितनी भी अच्छी है, देखो गुजरात का मैच अहमदाबाद में ही जब तिलक वर्मा ने पिटाई शुरू करी तो डेथ में किसी के पास जवाब नहीं जवाब था, और आपको गेम अपफ्रंट ही किल करना होगा। अगर आपने वही वेटिंग गेम खेला ना इस मैच में भी, तो फिर आरसीबी इतना कर जाएगी कि आप फिर गेम से बाहर ही हो जाओगे। तो वही वाली किल, कॉन्टेस्ट किल करने वाली बात है। आपने दोनों मैचेस में, इवन जो आरआर वाली गेम भी है उसमें भी आपने लगभग 100 रन खा लिया आखिर के साथ में, जबकि आपने 118 पर 5 कर दिए थे। तो ये फाइनल में आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है, देखो आरआर ने कल बॉलिंग एप्लीकेशन बिल्कुल ऑर्डिनरी थी, वो मनोज भाई खुद भी एक्सेप्ट कर रहे थे कि यार बॉलिंग तो मुझे वही लगी नहीं जिन मैचेस को आप बॉलिंग के दम पर जीत कर आए हो यहां पर। बट ये है कि आरसीबी की बॉलिंग को ये मत करना भाई, आरसीबी शुब्बी के लिए भी वहां पर प्लान लेकर आएंगे, उनको बटलर का भी पता है कि कहां पर उनको क्रैम्प करना है, हेजलवुड स्पेशली, तो आरसीबी बहुत ज्यादा क्लिनिकल आएगा बॉलिंग में। आज है ना कि पूरा सीजन आपका निकल चुका है, आज आपको सबका पता है कि क्या है भाई। देखो आप ये करो, आपने 3-3 ओवर डलवाए पावर प्ले में, अगर आपका ठीक भी जा रहा है भाई 2-2 करवा के एक रोक लो। देखो उस विकेट पर अगर जैसे हमने पिछले मैच में देखा था कि अप एंड डाउन थोड़ा सा अगर रहता है, जो भी चीज है भाई, आपको पाटीदार को बॉल डलवाने के लिए प्रसिद्ध और इनको रखना पड़ेगा, रबाडा को, सिराज के चाहे 3 करा दो ऊपर वहां पर, बट रबाडा और पाटीदार के ओवर रखो, सॉरी प्रसिद्ध के, कि भाई पाटीदार का एक एरिया दिखा है कि आप स्ट्रेट बॉडी पर अच्छा शॉर्ट बॉल जब पड़ रहा है तो नहीं रहते कंट्रोल में। इवन पिछले मैच में उनका कैच छूटा था जी। तो अगर आप इतने गेम्स देखने के बाद आप वो जो पिटी रहे हो उनसे, तो आप कुछ नहीं कह सकते हो, और आपको वहां पर आना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो कल जो हमने बात करी वैभव के साथ, वो प्लान्स के साथ आए तो कर पाए ना, रिस्ट्रिक्ट कंटेन कर पाए आप। मतलब ये साई, और उसमें आपको क्या लगता है कि जो एक चेंज की हम बात कर रहे हैं, अरशद या फिर साई, एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स या फिर एक सीमर? यार देखो मेरे को तो समझ में नहीं आता उनका एक बेटर है क्या, कि वो करना क्या चाहते हैं। मुझे अगर बॉलर लाओ तो बॉल करो, अगर आपने मैचअप के चलते बॉल ही नहीं देनी है उनको कि भाई साई किशोर को लाए तो थे बॉल नहीं डलवाना। इवन अगर आप वैसे अगर देखो जो विकेट के हिसाब से वहां पर अरशद फिर भी बेटर रहेगा, क्योंकि कभी कभार आप राशिद के ओवर नहीं करवा रहे हो जी, तो अरशद थोड़ा सा बैटिंग में भी आपको दे देंगे, क्योंकि आपकी बैटिंग प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत, अरशद बैटिंग दे देंगे, और बॉलिंग भी उनके साथ ठीक रही है। उनके 2 मैच पिछले बहुत ही खराब हो गए थे, बट आप उनके साथ लो जो ऑप्शंस हैं आपकी, क्योंकि स्पिनर का आपका हो जाएगा ना कि पाटीदार अगर खेल रहे हैं जी, या इवन कोई और भी सेट हो गया है कि भाई उनको डर लगेगा तो नहीं डलवाएंगे। एक मीडियम पेसर फिर भी आप डायमेंशंस, पता नहीं जो पिच के हिसाब से मुझे उस मैच की वो नहीं याद आ रही है कि क्या थी, कि साइडवेज एक तरफ बाउंड्री बड़ी, क्योंकि आप ये फिर एक को ना अंडर यूटिलाइज करते हो। मुझे थोड़ा सा ये दिक्कत है कि आप अपने जो जिस गेम को आप फैंसी करते हो कि यार टॉप 3 में से 2 के रन आ ही रहे हैं तो हम अपनी बैटिंग में कंफर्टेबल है, अरे यार आप कुमार कुशाग्र को लगाकर या अपनी बैटिंग ही बड़ी कर लो ना। वरना हम बार बार ये क्यों बात कर रहे हैं कि 2 अगर आउट हो गए तो हम मानेंगे यार मैच तो ये वन साइडेड ना हो जाए,
आरसीबी किल ही कर दे कॉन्टेस्ट फिर। तो एटलीस्ट आप एक कुशन रखो बैटिंग में यार। आपको 6 बॉलर्स कम पड़ रहे हैं मनोज भैया। वॉशिंगटन मतलब क्या एक प्रोमिनेंटली एक बैटर है। देखो निशांत सिंधु भी अगर खेलते, अगर वो जरूरत पड़ेगी ही स्पिन की, सिंधु यार अगर आपको इतनी जरूरत पड़े तो वॉशिंगटन सिंधु से ही थोड़ा बहुत करवा लेना। और अरशद जब रहेंगे तो अरशद में क्या ना कि थोड़ी बैटिंग भी मिल जाएगी, वो हैंडी बैटिंग, क्योंकि उस टीम में यार देखो कुमार कुशागर को किसी भी हालत में ऊपर बैटिंग करा नहीं रहे जी। तो जिसको भी नीचे लाना है तो नीचे कम से कम ऐसा बंदा लाओ जो आपको बैटिंग बॉलिंग से कुछ दे जाए। थोड़ा बहुत वो देखो गुजरात को भी अपनी वो समझनी पड़ेगी लिमिटेशंस कहाँ पर आ जाती हैं, तो उनको वही रोल चाहिए भाई, कोई पार्टनरशिप फिर लगा दे, कोई खेल जाए फिर आपके लिए वैसा। अगर आपका नहीं चला वो जो मतलब जैसे जो कृणाल ने करके दिया है वो आपको, चाहे उनके जितेश की फॉर्म नहीं लगी हुई और आपने रोमेरो को तो ड्रॉप कर ही दिया डफी के लिए, चाहे मैं कह रहा हूं डेविड पर भी उतने मैचेस नहीं आए कि जब डेविड पर मैच आ रहा है कि भाई 5 में 60 करके तू जीता। अरे कृणाल 20 पे 3 के बाद उनको रेस्क्यू करा कर लेके गया 2 से 3 मैचेस। आपके पास वो आपके पास कौन है वो? अब इनफैक्ट वहां से ना कि देखो इवन इस तरीके के मैच में आप अभी जब हम बात करें तो वहां पर आपको देखना पड़ता है कि भरोसा किस पर करोगे। यहाँ पर कि 2 विकेट गिर गई, वॉशिंगटन, निशांत सिंधु, तिवतिया, फिर आपके कौन है वहां पर, फिर ये सब आ जाएंगे, जेसन होल्डर, अरशद को अगर खिलाते हैं तो फिर आप बस वो कहोगे कि बिट्स एंड पीसेस में आपको किसी को श्योरिटी के साथ नहीं आप एक हो गया यार इतना पहुंचा दो, इतना पहुंचा दो, और चेज हो रही होगी तो फिर हो सकता है कि किल हो जाए वहां पर मैटर। क्योंकि यार देखो ये नहीं भूलना होगा कि रबाडा की अगर विकेटें हैं तो भुवी की भी हैं विकेटें, और भुवी आपको पता है कि भुवी के लिए फिर सरफेस मैटर नहीं करते। और हेजलवुड आपके पास अभी नहीं चले हैं, हेजलवुड के साथ हमेशा, अब वो अलग हो गया है क्योंकि WTC का वो उसमें से हट गया है, तो हेजलवुड वाइट बॉल का फाइनल नहीं हारे हैं, तो वो वाइट बॉल वाला फाइनल जो नहीं आ रहे हैं हेजल गॉड, तो उनका भी एक फैक्टर रहेगा। आरसीबी भाई बैक टू बैक टाइटल अगर मार देती तो वो एक रहेगा, वो सारी चीजें। और राशिद खान को डिलीवर करना पड़ेगा। देखो राशिद खान हमने ये भी देखा कि एट टाइम्स आरसीबी की स्टार्ट्स अगर अच्छी हो गई तो बीच में स्पिनर्स वगैरह आकर मिडिल ओवर से थोड़ा सा उनको स्लो डाउन करते हैं जी, और फिर वो वहां पर उनकी होप बचेगी पाटीदार, यहां पर होप बचेगी राशिद खान। राशिद खान तो डोनोवन फर्रे से पिट गए पिछले मैच में, बिल्कुल। तो अब पाटीदार के सामने तो उनको और डर लगेगा फिर ऐसे। नॉकआउट मैच है भाई, आपने 2 में 45 दिए हैं, और हो सकता है आप इसलिए खेल रहे हो भाई, इसलिए खेल रहे हो, इसलिए आपको वो है कि भाई आप थोड़ी बैटिंग भी कर देते हो, अदरवाइज हो सकता है आप पर फैसला ले लिया जाता फैसला। तो वो उनको समझना पड़ेगा इनकी टेंशन बस यही कर रहे हैं कि भाई नीचे से थोड़ा सा चिप कर दें, जिसको जब जय भैया प्रीव्यू में बोलते थे कि यार मेरे को ये बताओ 6, 7, 8 सबसे किसके पास इतने तगड़े तो वहां पर वो कह रहे हैं कि यार तेवतिया हो गए हमारे पास, होल्डर हो गए, राशिद हो गए, इनके रन्स। लेकिन यार एक श्योरिटी वाली चीज होती है ना, वो आपके जब निशांत आते हैं, वॉशिंगटन फॉर दैट मैटर आते हैं, तो शायद वो मैच विनिंग इंपैक्ट कम होगा आरसीबी से, जो हम डेविड से, कृणाल पांड्या से एक्सपेक्ट करेंगे। ये मैच का डिसाइसिव पॉइंट हो सकता है। देखो फाइनल्स में विराट किरण कैसे क्या ये वो का मैटर नहीं रहता है। आपको T20 वर्ल्ड कप का भी फाइनल पता है, IPL फाइनल पता है। बात ये हुई कि कम उनकी प्रेसिडेंसी रन करवा देती है भाई सामने वालों से, ठीक ठाक टोटल पर आप चले आते हो। और फिर आरसीबी के पास बैटिंग जो फायर पार नीचे वो किसी दिन अगर चल गई तो एक टोटल ले जाएंगे, और बॉलिंग उनके पास अच्छी है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि नई बॉल पर आपका वो बैटल रहेगा ना, और वहां पर क्वालिटी ही मिलेगी आपको वहां पर दोनों एंड से। यार एटलीस्ट आज चलो राजस्थान में आप ये बोलते हैं कि जोफ्रा के साथ नांद्रे पता नहीं कैसे डालेगा, जोफ्रा ने भी नहीं डाला अच्छा, बट जोफ्रा काउंट कर रहे थे। इधर आपके लिए भुवी, हेजलवुड की फॉर्म का इशू है, बट हेजलवुड है तो मैच विनर ना, बिल्कुल। तो ये सारे की मैचअप्स हैं भाई जो हमने बात करी। बाकी आपको इनमें से कोई लगता है कि डिसाइसिव होगा कौन सा फैक्टर, वो भी आप बताइए।